नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। शनिवार का दिन है, दोपहर का टाइम है और मुझे बनाना है खाना। तो खाना बनाने से पहले मैं हमेशा की तरह पहले अपना जो स्लेब है उसको मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि जगह कम है। तो फिर खाना बनाते टाइम मुझे जो है खुला सा चाहिए जगह। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी जगह में मेरे से काम नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो स्लेब को पहले बिल्कुल खाली कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बनाती हूँ। तो खाना बनाने से पहले ये जितना भी सामान वगैरह है इसको सारे को मैं रख दूँगी और बास्केट भी मैं खाली कर दूँगी। खाने में मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू की सब्ज़ी, और क्योंकि एक दिन पहले यानी कि फ्राइडे को थी हमारी एनिवर्सरी, तो उस दिन हैवी हो गया था खाना थोड़ा सा। और मतलब सैटरडे को हमने फिर जो रात के टाइम बच गया था खाना, हमने सुबह नाश्ते में वही ले लिया था। तो फिर मैं कहा चलिए दोपहर में मैं कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ इसीलिए आलू और टमाटर की सब्ज़ी, साथ में बनाऊँगी मैं रोटियाँ। तो पीहू के डैडी और मतलब रूही और कृष्णा यही है मेरे पास। पीहू जो है वो उधर ही रुक गई थी रात को, ईशू ने उसे रोक लिया था तो वो रुक गई थी वहीं पे, लेकिन वो आएगी तो इसलिए मैं उसका भी खाना बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए छोंक मैंने लगाना शुरू कर दिया है, साथ में हो गया है टमाटर और जितने भी मसाले हैं मैं डाल रही हूँ इसी में ही। राशन थोड़ा सा मेरा ख़त्म, थोड़ा क्या ज़्यादातर ख़त्म हो रहा है, तो सोच रही हूँ कि लेके आऊँगी। तो यहाँ पे बस मैं खाना बना दूँगी, सब्ज़ी बना दूँगी पहले, उसके बाद मैं बना दूँगी आटा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कुछ बात करनी थी आपसे। कई दिन से कुछ कमेंट आ रहे हैं मेरे हस्बैंड से रिलेटेड, तो मेरे पास भी आ रहे, मेरी बहन के चैनल पे भी आ रहे, तो मुझे उनका जवाब देना थोड़ा सा ज़रूरी लगता है। पहली तो बात यही कि मैं ये कहा जाता है कि मैं अपने हस्बैंड को नौकर बना के रखती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपकी सोच अलग हो सकती है उस चीज़ में, हमारी ऐसी नहीं है। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसमें आप कुछ भी समझ लीजिए, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा ये कि मेरे जो पति हैं वो एज्ड लगते हैं, उनको ऐसा लगता है उनकी दूसरी शादी हो रही, या वो बूढ़े लगते हैं। और कई बार तो मतलब वर्ड इस तरीके से बोले जाते हैं कि मतलब पता ही नहीं लगता बोलने वालों को कि किस तरीके के वर्ड यूज करने चाहिए, किस रिलेशन में किस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरे पति की उम्र 38 है, मतलब 40 तक भी वो नहीं गए हैं, इतनी उनकी उम्र है। और जिस टाइम पे बच्चे जो हैं वो खेलते कूदते फिरते हैं, जिन्हें जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं होता, उस टाइम से मेरे हस्बैंड जो है अपने घर की जिम्मेदारी, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठा रहे हैं। 8 क्लास में थे, मतलब उन्होंने क्लियर की थी 8th क्लास, जब उन्होंने घर की जिम्मेदारियाँ पापा जी के साथ मिलके उठानी शुरू कर दी थी। अब आप खुद ही देख लीजिए कि जिसकी इतनी कम एज में जिम्मेदारियाँ संभालनी शुरू कर दी हो तो उस पर कितनी जल्दी जिम्मेदारियाँ आन पड़ी हैं। तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो किस तरीके का होगा। और मैं सही में बताऊं, जिम्मेदारियां ऐसी है जो इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं, उसको बीमार कर देती है। और चिंता और जिम्मेदारी दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो सही तरीके से आ रही हैं तो शायद उनका असर वैसा ना आए, लेकिन एक मजबूरी होती है और एक होती है कि भाई ये हमारा काम ही है। तो उन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो अगर आपको इस चीज़ से भी संतुष्टि मिलती है कि हाँ भाई चलिए, आपको बोल के खुशी मिल रही, तो कोई बात नहीं, आप अपनी खुशी के लिए कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन जो सच है वो सच है। और मैं नहीं मानती कि जितना मेरे पति ने किया है इतनी कम उम्र में शायद कोई उतना सोच भी सकता होगा आज के टाइम में। अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ के अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, उस टाइम पे वो डिसीजन लेना जब आजकल के हाईटेक ज़माने में भी बच्चे अपना कोई डिसीजन नहीं ले पाते। तो जी खैर, ये है कि कई बार लगता है कि शायद कुछ लोग अगर उल्टा सीधा ना बोले, बुरा भला ना बोले हमें, हमारे परिवार को, तो शायद उन्हें खाना ना पचता हो। तो कोई बात नहीं, आप अपना डाइजेस्ट सिस्टम सही रखिए, जो बोलना चाहते हैं बोलिए और अपना खाना पचाइए। तो जी देखिए, खाना खा के हम पीने लगे हैं यहाँ पे चाय। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और बच्चे हो रहे हैं तैयार, क्योंकि इन्हें जाना है फ़ोटो खिंचवाने। तैयारी हो रही है छुटकू मुटकू की एडमिशन की, और कृष्णा का भी एडमिशन होना है। तीनों भाई बहन जो है ये, इनका एडमिशन होना है। तो एडमिशन करा रहे हैं, डीएवी में ही कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पर हो जाए। और उसके बाद पढ़ाई भी वहाँ ठीक बता रहे हैं, और मेन है कि सीबीएसई बोर्ड है, तो वही सोच रहे हैं कि उसमें ही करा देंगे। और कृष्णा भी होने लग रहा है तैयार, खुद ये जूते जाते पहनना है, देखिए कृष्णा हेलो। और उसके बाद और क्या क्या इनकी फैमिली आईडी वगैरह बनवानी, वो तो आज तो बनेगी नहीं, कल बनेगी वो तो। चलो वो बना देंगे कल। हैं और तू फेस कैसे दे रही है? होगी इन तो तैयार? चले फिर, चलिए जी चलते हैं।
तो जी देखिए, हम गए थे पहले बच्चों का फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए, क्योंकि उनके एडमिशन कराने हैं तो वहाँ पे चाहिए थे तीनों के। तो उसके बाद फिर संडे था तो बच्चों के बाल भी मुझे कटवाने थे, तो मैं कहा चलिए वहीं के वहीं पे ही हमें फिर ये दिग्गे भैया का जो सैलून है वहाँ पे, तो यहाँ पे तीनों बच्चों के फिर मैं बाल कटवाने लगी हूँ। और बहुत बड़े बड़े हो रहे थे तीनों के बाल। तो पहले कृष्णा के कटवाए, उसके बाद फिर रूही के, फिर पीहू के। तो इस तरीके से मैंने फिर इनके तीनों के बाल कटवाए हैं। तो देखिए यहाँ पे अब जो है कट रहे हैं, मतलब आगे पीछे शायद क्लिप अटैच होगी है मेरे से, लेकिन तीनों ही बच्चों के मैंने बाल कटवाए हैं। ज़्यादा नहीं कटवाए, पीहू रूही के सिर्फ नीचे से जो ख़राब से बाल हो रहे थे वो कटवाए हैं, थोड़ी सी ट्रिमिंग करवाई है उनकी, क्योंकि देखिए ट्रिमिंग भी बहुत ज़रूरी है अगर बालों के लिए हो। और आज साथ के साथ मैं भी अपने बालों में स्पा करवा लूँगी, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी जिस दिन, तो उस दिन भैया की इनकी तबीयत ख़राब थी तो हम नहीं आ पाए थे। आज जब मैं बच्चों के बाल कटाने लगी तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा चलिए जब आ ही रही हूँ तो करवा लेती हूँ मैं। और इन्होंने मुझे मतलब रेट वगैरह का जो था वो पीहू के डैडी और इनके बीच की बात थी, तो मैंने इनको बोला था पीहू के डैडी को, मैंने कहा मुझे करवानी है, तो ये कहने लगे कि चलो करवा लो और रेट वगैरह का जो होगा मैं खुद देख लूँगा। तो फिर मुझे नहीं पता लगा कि कितने की वो थी कितने की नहीं, मेरा काम सिर्फ करवाने का था। पतिदेव ने एज ए गिफ्ट मुझे बालों में स्पा करने के लिए भेज दिया था थोड़ा सा, क्योंकि खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए तीनों बच्चों के बाल कट गए हैं और तीनों बच्चों के बाद अब बारी है मेरी। तो यहाँ पे मैंने इनके बालों में ड्रायर वगैरह कुछ नहीं लगवाया है। बच्चों के बालों के साथ मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, कुछ भी ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट यूज नहीं करती। तो यहाँ पे देखिए पहले भैया ने किया है मेरे बालों में शैम्पू, क्योंकि मैंने तेल लगा लिया था पहले, मुझे नहीं था कि मुझे जाना है स्पा वगैरह कराने के लिए, अचानक से ही प्रोग्राम बना वहीं पे ही। तो फिर यहाँ पे पहले भैया ने शैम्पू किया, क्योंकि जो ऑयल है वो निकालना ज़रूरी होता है। और इसके बाद ये करेंगे इनको थोड़ा सा ड्राई, मतलब सुलझाएंगे। और उसके बाद ये करेंगे यहाँ पे स्पा की जो ट्रीटमेंट होता है, क्रीम होती है, पेस्ट होता है जो भी। और इन्होंने मुझे दिखाया नहीं कि इन्होंने क्या पेस्ट मतलब जो क्रीम वगैरह क्या यूज की है। ये बाहर की तरफ से ही, क्योंकि ये हाफ डिवाइड है इनका सैलून जो है, बाहर की साइड जेंट्स का है और अंदर की साइड लेडीज का है। तो ये बाहर की साइड से ही अपना जो ये पेस्ट वगैरह सा है जो ये मेरे बालों में अप्लाई कर रहे हैं वो बाहर से ही करके लेके आए थे। ये ज़रूर उन्होंने बताया कि जो ये स्पा है ये मैट्रिक्स वाली है और जो सबसे अच्छी बताते हैं। मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो करवा रही थी, पहली बार करवा रही थी, शायद इससे पहले एक बहुत साल पहले करवाई थी, कब इतना टाइम भी नहीं याद है कब करवाई थी कब नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है अभी बालों पे मेरे अप्लाई कर रहे हैं और अच्छे से मतलब एक एक बाल तक ये पहुंचा रहे हैं उसको। और मैं सही में बताऊं, मुझे कल यानी कि सैटरडे की शाम को तब मुझे पता लगा कि भाई कितना संडे है शायद, ये माफ़ कीजिएगा मैं दिनों में कंफ्यूज हो रही हूँ। सैटरडे नहीं था, संडे ही था, माफ़ कीजिएगा, संडे का ही वीडियो है ये। तो मतलब बाल फिर अगले दिन मुझे धोने थे मंडे के दिन, तो फिर अचानक से ही मैंने यहाँ पे सैलून में जाके स्पा करवाने का डिसीजन लिया। फिर इनकी तरफ से भी मैंने इन्हें पूछा तो ये कहने लगे करवा लेना, पैसे मैं दे दूंगा, तुम करवा के आ जाना। तो यहाँ पे बस देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने किया। और जो मतलब बाद में इन्होंने दिखाया ना कि बालों से कितना डैमेज निकला और कितना क्या, मेरे सर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा था। और अब अगर आप मेरे सर में देखेंगे ना तो एक ज़रा सा भी डैंड्रफ नहीं है कहीं भी। तो इतना मुझे स्पा का फ़ायदा लगा। और ये मैंने भी खुद सोचा ही है कि भाई थोड़ा सा देखिए टाइम अपने लिए निकालना ज़रूरी है। रिबॉन्डिंग, हाईलाइट वाईलाइट ये तो जो है ये देखिए एक्स्ट्रा खर्चे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा ज़रूरी है और जो मेरे बजट में है वो काम मैं ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी इन्होंने जो स्पा है वो अच्छी तरीके से, हाँ मतलब जो इनका पेस्ट वगैरह था वो इन्होंने लगा दिया है। उसके बाद ये दे रहे हैं बालों को स्टीम। आधा घंटा रखा इन्होंने मेरे बालों में लगा के, उसके बाद इन्होंने 10 मिनट के लिए मुझे स्टीम दी। और उसके बाद इन्होंने पहले अच्छे से मसाज की, ताकि जो इन्होंने सिर पे मेरे प्रोडक्ट लगाए हैं वो अच्छे से जड़ों में चले जाएं। प्रोटीन बता रहे थे कि इससे बालों को प्रोटीन मिल जाती है और जो ख़राब बाल होते हैं, डैमेज बाल होते हैं, उनकी रिपेयरिंग में भी हेल्प मिलती है। साथ ही आगे जो बाल अगर ख़राब होने होते हैं तो उनमें भी हेल्प मिलती है कि वो ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पहले अब जाइए दे रहे हैं स्टीम बालों में। और आज सी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि ठंड सी है तो निवाच भी आ रही थी। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बार मुझे स्टीम दे दी है, एक बार नहीं दूसरी बार है शायद, ये एक बार ही है शायद, मेरे याद नहीं है, सॉरी। तो इन्होंने मतलब मुझे 2 बार स्टीम दी है और उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा से मसाज की है। और मैं आपको बताऊं, देखिए शैम्पू इन्होंने मेरे बालों में पहले कर दिया था, धोया अच्छी तरीके से सारा कुछ। उसके बाद जब ये मुझे मतलब बालों में इन्होंने मसाज की, इन्होंने मुझे मतलब मेरे बालों से निचोड़ के दिखाया कि ये चीज़ जो है कि ये देखिए, ये मुझे दिखा रहे हैं कि ये चीज़ आपके बालों से निकलती है, जो कि
हमें पता नहीं लगता, लेकिन हमारे बालों पे होती है, हमारी स्किन पे होती है, सिर में होती है। तो जी स्पा करने के बाद इन्होंने वापस से मेरे बालों को साफ़ पानी से धोया, शैम्पू तो नहीं किया। और उसके बाद लास्ट में शायद इन्होंने ये क्या लगाया, कंडीशनर लगाया, क्या लगाया मुझे भी नहीं पता इसका अच्छी, क्योंकि आंखें बंद हो रही थी मेरी जब इन्होंने वॉश किया। तो जी यहाँ पे देखिए वॉश कर दिया है इन्होंने अच्छे तरीके से, जो मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था या जो भी प्रोडक्ट था वो इन्होंने निकाल दिया है। इसके बाद अब ये लगाएंगे ड्रायर, और उसके बाद जो मेरे नीचे नीचे से थोड़े से डैमेज से बाल है या थोड़े से रफ से बाल हो रहे, दो मुँहे बाल हो रहे, थोड़ी सी ट्रिमिंग करेंगे जिससे कि जो नीचे के ख़राब बाल हैं वो निकल जाएं और बाल जो हैं वो थोड़े से हेल्दी और अच्छे नज़र आए। और वाकई में रिजल्ट देख के मेरी तो आंखें सच में खुली की खुली रह गई। मैं पीयू के डैडी को भी कहने लगी आके बुटीक से, सॉरी सैलून से, मैंने कहा मैं हर महीने पक्का कराऊंगी, एक बार तो मुझे महीने में करानी है। क्योंकि देखिए जी इतनी भागा दौड़ी में अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए हम प्रॉपर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर अपने आप से भी करें तो वैसे नहीं होती। और मैं जैसा बता रही थी स्टार्टिंग में कि इन भैया ने प्रोडक्ट नहीं दिखाए, क्योंकि ये मुझे बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ कि इन्होंने जैसे प्रोडक्ट देखे किसी ने कि भाई ये कैसे कैसे क्या कर रहे, तो उन्होंने खुद से वो चीज़ इस्तेमाल करी, तो उन पे वैसे नहीं हुई जैसे कि एक प्रोफेशनल कर सकता है, तो उनके बाल ख़राब हो गए थे। तो तब से इन्होंने क्या किया कि ये प्रोडक्ट्स दिखाते नहीं है कि कितना क्या है कैसे है, बालों की लेंथ के हिसाब से, बालों के टाइप के हिसाब से और उनकी डैमेज के हिसाब से शायद ये कुछ यूज करते हैं, तो वो हमें नहीं पता होता है। क्योंकि जो एक प्रोफेशनल काम कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। तो इस वजह से इन भैया ने वो प्रोडक्ट नहीं दिखाए, ताकि कोई देख के उन्हें अपने आप से करने की कोशिश ना करे और फ़ायदे की जगह उन्हें नुकसान हो जाए। तो जी देखिए इन्होंने जो ख़राब बाल है वो निकाल दिए हैं, और बालों में देखिए एक अलग ही शाइन आ गई, चमक आ गई। तो मेरा तो दिल बाग बाग हो गया देख के जी सच में। और ये फाइनल है कि मैं अब हर महीने से अपने बालों में एक बार स्पा ज़रूर करवाऊंगी। और बच्चों के बालों के साथ जैसा कि मैंने बताया मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, तो उनके बालों को मैं बस सिर्फ कटिंग वगैरह करा देती हूँ। घर में तेल इस्तेमाल करती हूँ, जो जैतून का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया या आंवले का तेल हो गया, कोई भी। तो जी लीजिए होगी है मेरी भी कटिंग और स्पा होगी है। तो ये देखिए मेरे बालों का फाइनल लुक, और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहे हैं, और आप भी ज़रूर जाके करवाइए। तो जी मैं आ गई हूँ घर, और बाल देखिए एक एक बाल अलग हो रहा। तो आज मुझे वाकई में ही लगा कि नहीं ये चीज़ बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बालों भैया ने उन्होंने दिखाया ना कि बालों में से क्या निकल रहा, कितना गंद धोने के बाद, तब लगा कि नहीं भाई। और वाकई में मतलब हाथ लगा के महसूस हो रहा। तो जी खैर चलिए हो गया है काम, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग गया लेकिन हो गया। बच्चों की भी कटिंग होगी। तो जी अब लगती हूँ मैं अपने घर के काम पे, खाना वगैरह भी बनाना, और भी मतलब खाना सब्जी तो रखी है, आटा बना कर रोटी सेकनी मुझे। और सुबह को जाएंगे बच्चे स्कूल, तो उनकी ड्रेस वगैरह का देखूँ मैं कैसे कैसे क्या है। हाँ तो मैंने भी वही बोला बेटे कल को स्कूल जाओगे। चलिए जी मैं देखती हूँ इनके स्कूल का सुबह का।